जो आपको अछूत कहा, जो आपको कहा कि तुम्हारे घर में हम खाएंगे नहीं, सीधा लेंगे, रुपया लेंगे, पैसा लेंगे, लेकिन दाल भात सब्जी नहीं खाएंगे इसलिए कि तुम ग्वार हो, तुम तेली हो, तुम दुसाध हो, तुम चमार हो, मैं ऊंच जाति का हूँ, और उसी के चक्कर में पड़े हुए हैं आप। उसी के बाद में बच्चा जब जन्म लेता है तो पंडित जी के बुलाव, छठी के बाद वो हमारे बच्चा के नामकरण कर दिया, और उन्हीं ब्राह्मण के चक्कर में आप देवी देवता के पीछे पड़े हुए हैं। जादव में बच्चा पैदा लेगा, तेली में बच्चा पैदा लेगा, दुसाध में बच्चा पैदा लेगा, चमार में बच्चा पैदा लेगा, तो क्या कहलाएगा? हिंदू कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? जादव के घर में हुआ, तेली के घर में बच्चा पैदा लिया। और वही अगर मुसलमान के घर में बच्चा पैदा लेता है तो वह मुस्लिम कहलाता है, और ईसाई के घर में बच्चा पैदा लेता है तो वह ईसाई कहलाता है। तब बोलिए हिंदू हम है का? हम हिंदू होते तो मेरी पत्नी जब बच्चा पैदा की तो सीधे होता कि हिंदू में बच्चा पैदा लिया। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग ब्राह्मणवाद पर जो चल रहे हैं वो बंद कर दीजिए। तेली जाति की बेटी यामिनी साहू मध्य प्रदेश की यही भागवत कथा कहने के लिए जब उतरी तो क्यों उतरी? तो थोड़ा दिमाग लगा ली कि भागवत कथा कहने से आमदनी होता है, इसीलिए वो तेली की बेटी दिमाग लगा दी कि चलो भाई भागवत कथा से हमको आमदनी हो जाएगा। तो वही यामिनी साहू की वो 4-5 बार भागवत कथा कही, 10 लाख रुपया कमा ली। जितने के ठेकेदार पीठाधीश हैं वो उसके घर पर चढ़ कर यह कहिस कि तुम हिंदू नहीं हो, तुम शूद्र जाति की हो, तुम्हारा काम नाचने का है, गाने का है। अभी प्रिया पटेल कुर्मी जाति की यूपी में 6 महीना पहले कथा बकने लगी तो उसके भी घर पर चढ़कर ब्राह्मणों ने गाली बकने का काम किया। और 15 दिन पहले इटावा में वो एक उंगली को ब्राह्मण पकड़ा, दूसरा पकड़ा, और तीसरा बड़का उंगली पकड़ के जो भागवत कथा यादव जी इटावा में कर रहे थे उनको रात भर रूम में बंद करके पीटने का काम किया, और वो अपनी पत्नी से पेशाब कराकर उनके देह में छिड़कने का काम किया, और कहा कि अब जाओ तुम पंडिताइन की मूत्र से पवित्र हो गया। ये कितनी शर्म की बात है। लानत है ऐसे समाज, और ऐसे हम लोगों पर लानत है। और उससे शादी ब्याह गृह प्रवेश श्राद्ध कराना बंद कर दीजिए। अगर मिट्टी के मूर्ति में ताकत होता तो लक्ष्मी जी, गणेश जी बेचने वाला दुकानदार वो लक्ष्मी जी असरफी और पैसा बरसाते तो क्या वो दुकानदार वो मूर्ति को बेचता? आप लोग बताइए, बेचता? कदापि नहीं बेचता। और आप वो मूर्ति कहाँ से खरीदती है? पैसा देकर। फिर आप घर में लाकर उसी से आप धन मांगती है, पैसा मांगती है। तो आपसे ज्यादा, हम लोगों से ज्यादा पागल तो कोई नहीं है। जिस चीज को हम पैसा से खरीदा उसी से पैसा मंगाएंगे, इसका मतलब है कि हम पागल हैं। हमें तेली में पैदा कर दिया और आपको जादव में पैदा कर दिया, और वेद पुराण के अनुसार हम सभी शूद्र हैं। उसमें शूद्र लिखा गया है। संविधान यहाँ लागू होने के पहले हमारे लोग यानी दलित, पिछड़ा, आदिवासी के मर्द से लेकर औरत लोगों को भगवान का कथा सुनने का अधिकार नहीं था, वेद ग्रंथ पढ़ने का अधिकार नहीं था। जो आपको अछूत कहा, जो आपको कहा कि तुम्हारे घर में हम खाएंगे नहीं, सीधा लेंगे, रुपया लेंगे, पैसा लेंगे, लेकिन दाल भात सब्जी नहीं खाएंगे इसलिए कि तुम ग्वार हो, तुम तेली हो, तुम दुसाध हो, तुम चमार हो, मैं ऊंच जाति का हूँ, और उसी के चक्कर में पड़े हुए हैं। जिसने तुम्हें पढ़ने का अधिकार दिया उसको नहीं नाम जानती है। बोलिए, 2 बच्ची बैठी हुई है, बोलिए आप जानती है कि आपको पढ़ने का अधिकार इस भारत देश में किसने दिया? बोलो, जानती है तो? सावित्री बाई फुले ये जान रही है। तो सावित्री बाई फुले माली जाति यानी पिछड़ी जाति में जन्म ली थी महाराष्ट्र में, और यहाँ के दलित पिछड़े के बच्चे बच्चियों को पढ़ने नहीं देता था ब्राह्मण। आप उसी के बाद में बच्चा जब जन्म लेता है तो पंडित जी के बुलाव, छठी के बाद वो हमारे बच्चा के नामकरण कर दिया, और उन्हीं ब्राह्मण के चक्कर में आप देवी देवता के पीछे पड़े हुए हैं। और जिंदा माँ बाप जो आपके घर में है, सास ससुर आपके घर में है, उसकी आप सेवा नहीं कर रहे हैं। ये सोचने की बात है। 2022 में तेली जाति की बेटी यामिनी साहू मध्य प्रदेश की यही भागवत कथा कहने के लिए जब उतरी तो क्यों उतरी? तो थोड़ा दिमाग लगा ली कि भागवत कथा कहने से आमदनी होता है, इसीलिए
वो तेली की बेटी दिमाग लगा दी कि चलो भाई भागवत कथा से हमको आमदनी हो जाएगा, तो वही यामिनी साहू की वो 4-5 बार भागवत कथा कही, 10 लाख रुपया कमा ली। जितने ठेकेदार पीठाधीश हैं वो उसके घर पर चढ़ कर यह कहिस कि तुम हिंदू नहीं हो, तुम शूद्र जाति की हो, तुम्हारा काम नाचने का है, गाने का है। अभी प्रिया पटेल कुर्मी जाति की यूपी में 6 महीना पहले कथा बकने लगी तो उसके भी घर पर चढ़कर ब्राह्मणों ने गाली बकने का काम किया। और 15 दिन पहले इटावा में तेली जाति पर हुआ, सब चुप रहा। मैं तेली हूं इसलिए ऐसा ही श्रद्धांजलि सभा पठेरा में हो रहा था तो मैं इसके विरुद्ध आवाज बुलंद कर दिया था, तब लोग बोलना शुरू किए। युवा पटेल में भी नहीं बोला। अब बहुसंख्यक सबसे संख्या वाले यादव जी, तो वो एक उंगली दूसरा पकड़ा और तीसरा बड़का उंगली पकड़ के जो भागवत कथा यादव जी इटावा में कर रहे थे उनको रात भर रूम में बंद करके पीटने का काम किया और वो अपनी पत्नी से पेशाब कराकर उनके देह में छिड़कने का काम किया और कहा कि अब जाओ तुम पंडिताइन की मूत्र से पवित्र हो गया। ये कितनी शर्म की बात है। लानत है ऐसे समाज और ऐसे हम लोगों पर लानत है। और उससे शादी ब्याह गृह प्रवेश श्राद्ध कराना बंद कर दीजिए। मानव में मानव देखिए, यह मिट्टी का मूर्ति आपको भगवान नहीं है। अगर मिट्टी के मूर्ति में ताकत होता तो लक्ष्मी जी, गणेश जी बेचने वाला दुकानदार वो लक्ष्मी जी असरफी और पैसा बरसाते तो क्या वो दुकानदार वो मूर्ति को बेचता? आप लोग बताइए, बेचता? कदापि नहीं बेचता। और आप वो मूर्ति कहां से खरीदती है? पैसा देकर। और फिर आप घर में लाकर उसी से आप धन मांगती है, पैसा मांगती है। तो आपसे ज्यादा, हम लोगों से ज्यादा पागल तो कोई नहीं है। जिस चीज को हम पैसा से खरीदा उसी से पैसा मंगाएंगे, इसका मतलब है कि हम पागल हैं। जाति में हमको कौन बांटा? आप हमको बताइए। जादव में बच्चा पैदा लेगा, तेली में बच्चा पैदा लेगा, दुसाध में बच्चा पैदा लेगा, चमार में बच्चा पैदा लेगा तो क्या कहलाएगा? हिंदू कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? जादव के घर में हुआ है, तेली के घर में बच्चा पैदा लिया है। और वही अगर मुसलमान के घर में बच्चा पैदा लेता है तो वह मुस्लिम कहलाता है, और ईसाई के घर में बच्चा पैदा लेता है तो वह ईसाई कहलाता है। तब बोलिए हिंदू हम है कहाँ? हम हिंदू होते तो मेरी पत्नी जब बच्चा पैदा की तो सीधे होता कि हिंदू में बच्चा पैदा लिया है। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग ब्राह्मणवाद पर जो चल रहे हैं वो बंद कर दीजिए। ललन सिंह यादव यूपी के जब सच्ची रामायण उन्होंने लिखने का काम किया तो ब्राह्मणों ने उन पर केस करने का काम किया। वह केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में चला। उसके बाद वहां भी ललन सिंह यादव जीत गए तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में किया। सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट देने वाला ब्राह्मण, और वो रामायण को क्या जज दे दिया कि यह काल्पनिक है। आप जो अंधविश्वास पाखंड में पढ़कर 1000-10,000 जो रुपया लुटा रहे हैं वो आपके पैसा से ही वो अपने बच्चे को कलेक्टर, बीडीओ, सीओ बना लेता है और फिर आप ही का वो शोषण कर रहा है। इसलिए उसकी पद्धति को छोड़िए। और हमारे सभी पूर्वज जो 500 साल 200 साल पहले बौद्धिस्ट थे, बुद्ध को मानते थे, ये हमारे पंछी भाई कहा ना कि जानो तब मानो, यानी ये टेबल है तभी हम इस टेबल पर बैठेंगे, ये कुर्सी है तभी। कोई पंडित कह देगा कुर्सी है नहीं, बैठा कुर्सी हो तो हम बैठ जाएंगे? नहीं, अगर बैठे तो उलट जाएंगे, गोर हाथ टूटेगा। इसलिए जानो तब मानो। मैं बेटा का भी 14 फरवरी को शादी किया हूँ, बिना ब्राह्मण का किया हूँ। कहाँ कुछ हो रहा है? बेटा मेरा रात दिन आगे बढ़ रहा है तो हमने बेटा को पढ़ाया है इसलिए आगे बढ़ रहा है। इसलिए एक रोटी कम खाइए। आप जब बच्चे को, अंबेडकर साहब ने कहा है कि जब सुबह आप उठिए, और बच्चे जब सुबह उठे तो घर से आपके 2 रास्ते निकलते हैं, एक मंदिर की ओर और एक स्कूल की ओर। तो आप बच्चे को कहाँ भेजना चाहिएगा? स्कूल की ओर। लेकिन
इस भारत देश का दलित पिछड़ा की माँ बहने अपने बच्चे को फूल तोड़ कर लिया और रोड पर से मंदिर हमको जाना है अगरबत्ती और दीप जलाने, यह बंद कर दीजिएगा। आपका मान सम्मान आगे बढ़ेगा और आपके लोग जब सत्ता पर बैठेंगे तभी आपको अधिकार प्राप्त होगा। न तो ये आरएसएस और भाजपा जो आज वोट का अधिकार समाप्त कर रहा है, ये मतदाता पुनरीक्षण जो चल रहा है विधानसभा में कि 2 करोड़ बैकवर्ड का वोट समाप्त कर दो और तेजस्वी यादव सत्ता में नहीं आए, इसलिए कि तेजस्वी सत्ता में आएगा तो बैकवर्ड दलित का पुनः राज हो जाएगा। इसलिए अब बोलिए, जो आदमी 87 के पहले जन्म लिया है, जो महिला हमारी या जेंट्स मैट्रिक नहीं किए हैं 87 के पहले, वो जन्म प्रमाण पत्र कहां से देंगे? 2000 के बाद से बिहार में बिहार सरकार जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का अपना विभाग स्थापित किया है। तो 2000 के पहले जन्मने वाले सारे लोग वोट से वंचित हो रहे हैं, ये भी आप लोगों को सोचना है। और इसके विरुद्ध जब हम लोग आंदोलन छेड़ेंगे तो आप सब लोग आंदोलित होइए और आंदोलन कीजिए। ये मोदी भाजपा के सरकार में ये हिंदू के नाम पर यहूदी का शासन चल रहा है, ब्राह्मण का शासन चल रहा है। इसलिए ऐसे को कितना हुआ कर कहे हम हिंदू हैं, आप सीधे कहो कि मैं शूद्र हूं, मैं जादव हूं, मैं अपने लोगों को जिताऊंगा। जय भीम, जय मूल निवासी।